नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। एक मामला ऐसा आया है जिसको लेकर के वामपंथी गिरोह में और कांग्रेसी कुछ चाटुकार पत्रकार कुछ चप्पल चाटों के बीच में मातम सा मना हुआ है। मामला क्या है? सीजीआई बीआर गवई की मां है कमलाताई गवई। कमलाताई गवई एक सामाजिक कार्यकर्ता है। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 वर्ष पूरा हो रहा है। विजयदशमी अमरावती में मनाई जानी है और वहां पे सीजीआई बीआर गवई की माता कमलाताई को आरएसएस ने चीफ गेस्ट के तौर पे इनवाइट कर दिया। पहले क्लियर कर दूं, आरएसएस का कोई वो बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसमें मोहन भागवत आ रहे हैं स्पीच देने के लिए। नहीं, एक सामान्य कार्यक्रम है। और आरएसएस बहुत लंबे समय से विपरीत विचारधारा के लोगों को इस तरीके के कार्यक्रम में इनवाइट करता रहता है, क्योंकि आरएसएस का यह मानना है कि जब तक विपरीत विचारधारा के लोग आरएसएस के कार्यक्रमों में नहीं आएंगे तब तक वो आरएसएस को कैसे जानेंगे। दूर से तो पता नहीं क्या क्या बताया जाता है। ये आरएसएस का अपना स्टैंड है। अच्छा, चलिए, इनवाइट कर दिया तो कोई इनवाइट कर दिया तो कोई बहुत बड़ा गुनाह तो कर नहीं दिया। जब से इनविटेशन मिला हुआ है, सीजीआई बीआर गवई को लेकर के जो जो बातें कही गई है यूट्यूब पे, मीडिया में, सोशल मीडिया में, उसको समझने की कोशिश करिए। मैं अभी देख रहा था एक इंडिया लोकहित कोई चैनल है, बड़ा सा चैनल है यूट्यूब पे। वो कह रहा है कि ये ऊपर से तो अम्बेडकरवादी है सीजीआई, अंदर से गोलवरकरवादी है। अच्छा जी, एक बात मुझे समझ में नहीं आता है कि सीजीआई बीआर गवई का पूरा नाम क्यों नहीं लोग लेते हैं। बीआर क्या है? हा? राम कृष्ण गवई नाम है उनका। राम कृष्ण, राम और कृष्ण। और यही बीआर गवई खजुराहो के एक पुराने मंदिर में, जहां पे भगवान विष्णु की मूर्ति की गर्दन मुगलों ने तोड़ रखी है, उसकी याचिका पड़ती है। तो गवई क्या कहते हैं? जाओ अपने भगवान से ही जाकर के कहो कि वो अपनी मूर्ति बनवा ले, लगवा ले। इसको लेकर के तीखी प्रतिक्रिया हिंदू समाज देता है। कई सारे संत, सन्यासी, शंकराचार्य, अनिरुद्धाचार्य, सब लोग बोलते हैं इस पे। बीआर गवई सफाई में कहते हैं सिर्फ इतना कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। अब लोगों ने क्या इसको जोड़ दिया कि यह बीआर गवई की मां कमलाताई जो आरएसएस के कार्यक्रम में जा रही हैं, यह हिंदुओं से एक तरीके का माफीनामा है। अच्छा, जब इतना कुछ अवंडर बवंडर बवाल मचा देश के अंदर, तो फिर एक लेटर आता है। और लेटर सही है कि गलत है मुझे नहीं जानकारी है, कमलाताई का। कमलाताई उसमें कहती है कि नहीं, मैं विचारधारा ये है मेरी, मैं वहां नहीं जाऊंगी, मैं फलाना नहीं जाऊंगी। मेरे कहने का ये मतलब है कि जब बीआर गवई के पिता अंबेडकरवादी थे, बीआर गवई के पिता बौद्ध थे, तो एक बेटे का नाम राजेंद्र। राजेंद्र किसको कहते हैं? ये तो सनातन का नाम है, भगवान इंद्र से जुड़ा हुआ नाम है। और दूसरे बेटे में तो सीधे रामकृष्ण गवई, और खुद के नाम में, सीजीआई गवई के पिता के नाम में भी रामकृष्ण। तो भाई रामकृष्ण तो बौद्ध धर्म में नहीं है। कहां से आ गए वो वहां पे? इस बात को बोलिए ना। अच्छा, बीआर गवई बहुत फैशनेट नाम लगता है तो लोग बीआर गवई रख देते हैं, है? खैर, आइए देखते हैं कि क्या क्या बवाल मचा हुआ था। एक तो ये हिंदुओं से माफीनामा वाली बात कहां से इस पे आ गई? ये बिल्कुल कोई माफीनामा नहीं है। आरएसएस के कार्यक्रम में अगर सीजीआई गवई की मां जा रही है तो हिंदुओं से माफीनामा नहीं है, स्पष्ट समझ लीजिएगा इसको। एक चीज। दूसरी चीज, मां जा रही है, बेटा सीजीआई के पद पर रहते हुए इस बात को कहा है, तो ये कैसे हो जाएगा? तो ये तो बात नहीं है। लेकिन आरएसएस ने एक निमंत्रण दे करके अपने विपरीत विचारधारा के व्यक्ति को, हालांकि आरएसएस मानता नहीं है विपरीत विचारधारा, ये ऐसा विरोधी मान रहे हैं।
विपरीत विचारधारा के व्यक्ति को निमंत्रण दे करके इस देश के सेकुलरिज्म का जो नकाब है उसको नोच करके रख दिया। अब जो सीजीआई गवई की माता का लेटर आया है उसमें वो कह रही कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी और मैंने नहीं जाना है, प्रोपोगेंडा है। उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया से सीजीआई गवई का भाई दूसरा राजेंद्र वो बात करते हुए कहा कि नहीं नहीं मेरी मां ने इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। अब पूरा उफाव चल रही है, जाएंगी कि नहीं जाएंगी। कोई कह रहा आरएसएस को यह बता दिया। भैया आरएसएस के कार्यक्रम में सीजीआई गवई की माता जी हैं तो सम्मान है, अदरवाइज उनके आने से आरएसएस का सम्मान नहीं बढ़ेगा। आरएसएस के विचारधारा का कोर बिंदु का एक व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री है पिछले 12 साल से, जिसका तुम लोग कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हो। इतने विचारधारा दिन भर चिल्लाते हो। एक राष्ट्रपति हैं और वो ट्राइब से आती हैं, वो आदिवासी हैं, वो भी आरएसएस की विचारधारा के हैं, राष्ट्रपति हैं। इससे पहले वाले आरएसएस विचारधारा से आते थे, वो दलित थे और वो इस देश के राष्ट्रपति थे, है ना। पता नहीं कितने हैं। तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से अगर आरएसएस की शोभा नहीं बढ़ने वाली है तो सीजीआई बीआर गवई के माता जी के इनविटेशन से शोभा नहीं बढ़ने वाली। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से, स्पष्ट तरीके से लोग समझ ले, है ना। अरे प्रधानमंत्री है यार जिसका, कितने मुख्यमंत्री हैं जिसके पास, गजब हाल है भाई। सामाजिक कार्यकर्ताओं की कोई गिनती ही नहीं है जिसके पास। अच्छा चलिए वहां पे नहीं आते हैं, फिर से आते हैं। तो जो आरएसएस ने निमंत्रण देकर के सबके चेहरे का जो नकाब नोचा है ना, वो बहुत जरूरी था। अगर मान लीजिए गवई अंबेडकरवादी हैं या बौद्ध हैं, जो भी हैं, वो सीजीआई हैं, तो उनको परहेज होना चाहिए। मान लीजिए कि हिंदू बैठ जाए अगर वहीं पे, जैसे डीवाई चंद्रचूड़ ने प्रधानमंत्री को अपने घर पे बुला लिया, तब भी तुम लोग कुल बुला गए, तब भी ये वामपंथी इतना कुल बुलाए, अरे कैसे जा सकते हैं, अरे क्यों नहीं जा सकते भे, तुम्हारी हैसियत है, तुम्हारी औकात है, तुम रोक दोगे किसी को कहीं पे जाने से और आने से? तुम्हारे विरोध करने से क्या हो गया इस देश के अंदर? क्या हो गया इस देश के अंदर? विरोध कर दिया तुमने तो वो सीजीआई है इसलिए नहीं जाने चाहिए, ये अंबेडकरवादी है इसलिए इनकी मां को नहीं जाना चाहिए, तो ये आरएसएस वादी हो गई, तो ये हैं तो ये नहीं जाना चाहिए। तुम रोक लगाओगे, तुम वामपंथी देश विरोधी गद्दार लोग नहीं रोक पाओगे। अच्छा सीजीआई गवई की मां को निमंत्रण दिया गया है। आरएसएस बहुत लोगों को निमंत्रण देता है, जिसको मन करता है वो आता है, जिसको नहीं मन करता है नहीं आता है। बहुत सारे कांग्रेसियों, एक बार तो जो हमारे राष्ट्रपति थे उनको भी बुलाया गया था, जो कांग्रेसी थे वो बंगाल से आते थे, क्या नाम था उनका, मैं नाम भूल रहा हूं। खैर थोड़ा आते हैं इस पे। आरएसएस के कार्यक्रम में सीजीआई गवई की मां कमलाताई को चीफ गेस्ट बनाने के मायने संघ ने कब कब ऐसा चौंकाया। एक बात और बता दूं, संघ ने बीआर गवई के पिता को भी बुलाया था एक बार, याद रखिएगा इस बात को। बीआर गवई के पिता जा चुके हैं संघ के कार्यक्रम में, है ना, आगे उसकी बात करूंगा मैं। आरएसएस ने सीजीआई बीआर गवई की मां को विजय लक्ष्मी के प्रोग्राम में किया आमंत्रित, अमरावती में होगा कार्यक्रम, 5 अक्टूबर का ये कार्यक्रम है। अच्छा कमलाताई को चीफ गेस्ट बनाने का मतलब क्या था? अब लोग लिखने क्या लगे इस पे कि भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति को लेकर के उनकी आलोचना कर दी तो हिंदू भावना आहत हुई, इसलिए लोगों ने बहुत सारी टिप्पणी की, तो इसलिए ये उसका मॉकअप कर रहे हैं। अच्छा इनको दलित दलित बताते हैं और सीजीआई खुद कहते हैं मैं दलित नहीं हूं, मैं बौद्ध हूं। खैर विजयदशमी पर सीजीआई की गवई ने मां ने दिखाई हिंदू घृणा। अब हिंदू घृणा की बात क्यों कहां से आ गई? सीजीआई गवई की मां ने कैसे दिखा दी? क्योंकि जो लेटर लिखा हुआ है उस लेटर में इस तरीके के शब्दावली लिखी हुई है। अब किसने लिखा है भगवान जाने, है? बताया कि सामाजिक चेतना को नुकसान पहुंचाने वाला त्योहार है। विजयदशमी सामाजिक चेतना को नुकसान पहुंचाने वाला त्योहार है। कैसे हो गया भैया सामाजिक चेतना को नुकसान पहुंचाने वाला? अगर हिंदू अभी किसी पर टिप्पणी कर दे तो फिर इनका सबका धर्म सराम सारी चीजें संस्कृति सब कुछ खतरे में आ जाता 2 मिनट में। अच्छा कह रहे हैं हम अंबेडकरवादी हैं और इस तरीके का है उस तरीके का है, हम इसमें नहीं जाते हैं हम उसमें नहीं जाते हैं, सब कुछ आ गया। ये लेटर आया, पता नहीं सच है कि गलत है, ये तो आरएसएस ने भेजा है और ये उनकी मां का लिखा हुआ मराठी में लेटर है। अब उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, मराठी तो मुझे आती नहीं, लेकिन हिंदी में जो रूपांतरण है उसकी बात करता हूं।
कमलाताई ने निमंत्रण ठुकरा दिया है। खबर आई कि कमलाताई ने निमंत्रण ठुकरा दिया, खुद को अम्बेडकरवादी बताते हुए हिंदी विरोधी भावनाओं को जाहिर भी किया है। संघ के कार्यक्रम में शामिल होने का दावा करने वाली मीडिया रिपोर्ट को खारिज करते हुए कमलाताई ने मराठी में एक लेटर लिखा। पत्र में अम्बेडकरवादी विचारधारा से ओतप्रोत भारतीय संविधान के प्रति बद्ध आस्था दिखाई। उन्होंने लिखा कि वह किसी भी परिस्थिति में आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। साथ ही कहा कि किसी हिंदू त्योहार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने से सामाजिक चेतना को नुकसान होगा। अच्छा, कमलाताई गवई ने पत्र में लिखा कि महाराष्ट्र के अमरावती स्थित श्रीमती नरसम्मा विश्वविद्यालय मैदान में 5 अक्टूबर को शाम 6:30 बजे होने वाले आरएसएस के विजयदशमी कार्यक्रम में मेरे शामिल होने के बारे में हाल में प्रकाशित खबरें पूरी तरीके से झूठी हैं। अच्छा चलिए भाई, ये तो अब पता नहीं लेटर किसी और ने भी लिख दिया होगा, भरोसा कुछ नहीं है ना उधर। खैर, ये है लेटर। अब इसमें क्या है, किसने लिखा है, भगवान जाने। अच्छा, कमलाताई के दूसरे बेटे ने आरएसएस के कार्यक्रम में जाने का किया दावा। हालांकि कमलाताई की तिथि की प्रक्रिया के तुरंत बाद उसके दूसरे बेटे ने दावा किया कि वो आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। रिपब्लिकन पार्टी के नेता और कमलाताई के बेटे डॉक्टर राजेंद्र ने एक वीडियो जारी कर कहा कि कमलाताई आरएसएस के कार्यक्रम में जरूर शामिल होंगी। उन्होंने खुद भी निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अब कौन सी बात सही है भाई, वो लेटर सही है या ये कैमरे पर बोल रहा है व्यक्ति जो उन्हीं का बेटा है वो सही है? अच्छा, नाम राजेंद्र, रामकृष्ण, कमला, मतलब आप देखिए ना, मतलब और रामकृष्ण है और विजयदशमी भगवान राम से जुड़ी हुई है, उसमें जाएंगी तो सामाजिक चेतना खराब हो जाएगी। मतलब हिपोक्रेसी की पराकाष्ठा है अगर लेटर उन्होंने लिखा है तो। अब दूसरी घटना को देख लीजिए। ये है बी.आर. गवई के पिता रामकृष्ण सूर्यभान गवई। नाम कितना जबरदस्त है, सूर्यभान रामकृष्ण गवई बी.आर. गवई के पिता हैं, जिन्हें दादा साहब गवई के रूप में भी जाना जाता है। वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ नेता थे। साल 1981 में नागपुर में आयोजित संघ शिक्षा वर्ग के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। अरे, दीक्षा भूमि समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर का जो दीक्षा भूमि है उसके ये अध्यक्ष भी रहे हैं। अब आप खुद समझ लीजिए, यही और समझ लीजिए, 98 में अपने पार्टी के सांसद थे और उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार देश में थी तो 2006 से 2011 तक अलग अलग प्रदेशों के राज्यपाल भी कांग्रेस ने इनको बना रखा था। अब मान लीजिए इस देश में विरोध होने लगे कि एक कांग्रेसी और एक अलग पार्टी का सांसद और कांग्रेस ने जिसको राज्यपाल बनाया वह व्यक्ति, उसका बेटा इस देश का चीफ जस्टिस नहीं बनना चाहिए, तभी बुरा लग जाएगा। और ये बताइए, एक दलित को चीफ जस्टिस बनने पे सबको प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि गवई तो नहीं जा रहे हैं ना, जा रहे हैं गवई की मां। और जिस गवई की मां जा रही हैं या जिनको निमंत्रण मिला, जा रही कि नहीं जा रही मुझे नहीं पता, जिनको निमंत्रण मिला उनके पति गए हुए हैं 1981 में। तो ये जो हिपोक्रेसी चल रही है ना, ये जो नफरत हिंदुओं के लिए चल रही है ना, इस नफरत को बंद कर दीजिए, अदरवाइज हिंदू बहुत जबरदस्त प्रतिक्रिया देगा। और प्रतिक्रिया देगा तो जितने विचारधारा है ना, सब हवा में उड़ जाएंगी, है ना। तो दोस्तों, ये कंटेंट, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक राष्ट्रवादियों तक व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से शेयर कर दीजिएगा। आप लोग, आग्रह रहेगा, अगर आपको डोनेट और कंट्रीब्यूट करना है, कंटेंट फैक्ट अच्छा लगता है तो इस राष्ट्रवादी चैनल को जरूर डोनेट और कंट्रीब्यूट करते रहिए। उसके लिए फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। लेकिन याद रखिएगा कि कौन कौन कब कब क्या क्या कह रहा है।